श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास। जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज की कड़ी में हम स्मरण करते हैं संत श्री रामहेत जी महाराज को। श्री रामहेत जी महाराज महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज के शिष्य थे। दिल्ली के पास में ही एक स्थान है सुलहेड़ा। सुलहेड़ा स्थान था और वहाँ पर ही श्री रामहेत जी गृहस्थ जीवन में रहते थे। सुखी गृहस्थ जीवन बिताने के साथ ही ये भगवान के भजन पूजन में भी समय खूब लगाते थे। गृहस्थोचित जो कर्तव्य होते हैं उनको भी बड़ी ईमानदारी से भाव से करते थे और खूब समय निकाल करके भगवत भजन करते थे। श्री रामहेत जी कई कलाओं में भी पारंगत थे, जैसे गायन वादन में बड़े दक्ष थे, पर उन्हें सबसे अच्छा जो लगता था गाने बजाने में, सबसे अच्छा लगता था बांसुरी बजाना। और बांसुरी की धुन तो उनके घर में अवश्य गूंजती ही रहती थी। बड़ा प्रेम था उनको बंसी से, और कहीं जब दूर जाते थे किसी भी काम से तो बांसुरी तो अपने साथ हमेशा रखते ही थे। तो दिल्ली के आसपास में भी, आसपास के गांवों में रामत करती हुई चरणदासी संतों की जमात आई और जमात के बारे में इनको रामहेत जी को सूचना हुई कि संत पधारे हैं। तो पहले भी सुना था कि महात्माओं की जमात दिल्ली के आसपास गांवों में खूब सत्संग करती हुई घूमती है, लेकिन आज तो ये जमात संतों की जो है इनके ही गांव सुलहेड़ा में पहुंच गई और ये भी बांसुरी बजाते हुए संतों के दर्शन करने पहुंच गए। इनके बांसुरी प्रेम को देख करके संतों ने भी आचार्य चरण की वाणी का एक पद सुनाया। संत गाने लगे, बंसी वारे सुन नेहरा की नोरी। बंसी वारे से नेह किया है, प्रेम किया। काहू को कछु कहो न मानू, यह तन मन वाही दीनोरी। अब किसी का कहना मानना न मानना, मर्यादा में रहना उल्लंघन हो जाएगा, बुरा लग जाएगा, ये बात तो दूर ही हट गई है, क्योंकि यह तन और मन ये दोनों ही उस बंसी वाले को समर्पित किया जा चुका है। भरमत भरमत बहुत हारी, भटक भटक जग बीनोरी। संसार में बहुत भटके, खूब भटके हैं, और भटक भटक करके अपनी क्या दशा स्थिति हो गई है ये किसी से छुपी नहीं है। आन देव सो काजन मेरो, सांचो प्रीतम चिन्होरी। आज सच्चे प्रीतम को चिन्ह लिया है, पहचान लिया है, देख लिया है, जान लिया कि हमारा सच्चा प्रियतम है कौन। तो अब अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहा। शोभा को सागर गुण को आगर, कुंवर किशोर नवीनोरी। ऊपर कहा कि सांचो प्रीतम चीनो, सच्चे प्रीतम को चिन्हित कर लिया, पहचान लिया कि ये हैं। तो वो कौन है, कैसे हैं, क्या नाम है? बोले शोभा को सागर गुण को आगर। गुणों के भंडार हैं, शोभा समुद्र ही हैं, कुंवर किशोर नवीनोरी। श्री कन्हैया जी, श्री ठाकुर जी हमारे जो कुंवर किशोर अवस्था वाले सदा सर्वदा इस स्वरूप में अपनी लीलाएं करते हैं, और उनके रूप में, स्वरूप में, नाम में, लीला में, इन सब के आस्वादन में, दर्शन में नित्य नवीनता पाई जाती है। कोई भी पूर्ण रूप से छकता नहीं, तृप्त नहीं होता कि अब पर्याप्त है। नवल लाडलो मोहन सोहन सोई वर वर लीनोरी। उसी वर का हमने वर्ण कर लिया है।
किसका? नवल लाडला मोहन सोहन, इनका। ये सबको अच्छा लगता है, सबको भाता है। बस यही हमारा प्रीतम है। हमने गुरु महाराज की कृपा से, दया से पहचान लिया, तो बस सोई वर वर ले लो, उन्हीं को हमने वर्ण कर लिया। प्रभु को छाड़ भजे भजूं औरन को, तो कहियो बुद्धि हिनोरी। और अब हमें जब ज्ञान हो गया ये गुरु महाराज की कृपा से, तो अब प्रभु को छाड़ भजूं जो आन को, अब भगवान को छोड़ करके अन्य किसी के भी पीछे पड़ूं मैं, अपने छोटे मोटे स्वार्थ के लिए या कैसे भी, तो कहियो बुद्धिहीनो, मुझे आप बुद्धिहीन कहना, बिना बुद्धि वाला कहना। चरण दास को है सुखदाई, श्याम सुंदर रंग भीनोरी। आचार्य चरण कहते हैं कि सबको सुख देने वाला ही वह परमात्मा ही है, हमारा प्राण प्रियतम श्री कृष्ण ही है, श्याम सुंदर, हम बस उसके रंग में रंग गए हैं। तो यह पद श्री भक्ति सागर जी का है। और दिल्ली के पास सुलेड़ा गांव में जो संतों की जमात आई, उन्होंने ये पद गाया और यह पद सुना श्री रामहित जी ने, जो बंसी बजाते हुए वहाँ संतों के दर्शन करने पहुँचे थे। अब बंसी वाले से नेह करने का, बंसी वाले से प्रेम करने का ये फल है कि सब कुछ उसी के समर्पण हो जाता है, फिर बार बार भटकना नहीं पड़ता। भटकने से तात्पर्य जन्म मृत्यु से भी है। तो श्री रामहित जी ने भी बंसी वाले को ही समर्पित होने का निश्चय कर लिया, अब और किसी से काम नहीं। बंसी वाले से नेह की बात सुन करके उनके मन की रसिकता छलक पड़ी और उन्होंने संतों के मार्गदर्शन के अनुसार दिल्ली में ही महाप्रभु के स्थल में पहुंचकर श्री चरणदास जी महाराज से दीक्षा ली। उनकी रसिकता की साधना प्रबल होती गई। वे प्रिया प्रीतम और सखी समाज सहित दिव्य श्री ब्रजमंडल के अनन्य उपासक हो गए। वे भक्तों को सुख देने वाली ब्रज लीला का सदा चिंतन करते और वृंदावन में निवास करके श्री राधा कृष्ण की महिमा गाने की ही शिक्षा देते हैं। कहते हैं, जो भागन सो पावई वृंदावन विश्राम, काल जाय आनंद में नहीं व्यापे जग धाम। जग की गर्मी, जग का ताप व्याप्त नहीं होता है, जीवन बड़ा आनंद में व्यतीत होता है भगवत कृपा से। जो वृंदावन में विश्राम करके भगवत भजन करता है। वृंदावन वसी ध्याइये जुगल ललन सुकुमार, राधा वल्लभ गाइये सुर पूर्वक उच्चार। श्री राम सखी जी की वाणी है। तो श्री रामहित जी का नामकरण गुरु और राम अर्थात भगवान दोनों में अभेद बुद्धि होने के कारण राम हेत नामकरण किया गुरु महाराज ने। और दूसरा, उनका हेत का अर्थ प्रेम भी होता है, तो उनका केवल प्रभु से प्रेम होना। हरि गुरु दोउन थे, तो श्री ठाकुर जी और गुरु महाराज से प्रेम, यह भी इसका हेतु है। उन्होंने जाति पाति कुल कुटुंब को त्याग करके श्री गुरुदेव की शरणागति ग्रहण की और उनकी प्रेम विह्वल अवस्था को श्री जोगजीत जी महाराज ने अपने शब्दों में अंकित किया। लीला सागर में महाराज वर्णन करते हैं, कब हूँ प्रेम मगन गुण गावे, कब हूँ मुरलीधर अधर बजावे। प्रेम मग्न होकर के कभी भगवान के गुण गाते हैं, कभी होठों पे बंसी रख करके बजाते हैं। कब हूँ बैठ धरे ही ध्यानी, प्रेम लटक यों परी पिछानी। कभी बैठ करके ध्यान करते हैं, यही उनकी पहचान है। तो हेतु राम ही साधु है बहुत गुणन की खान, जोग जीत वर्णन की ओता को कछुक बखान। बहुत कम शब्दों में हमने तो ये संकेत मात्र किया है कि श्री रामहित जी बहुत गुणों की खान हैं। श्री रामहित जी ने सुलहेड़ा में ही अपना स्थान बना करके भक्ति का प्रचार किया और अपने कुल सहित अनेक लोगों का सहज में ही अपने सत्संग उपदेश के माध्यम से भक्ति करवा करके भगवत भजन में लोगों को प्रवेश करा करके उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। जय जय श्री सुखदेव।